स्टूडेंट्स, आज हम कुछ लवणों के बनाने की विधि सीखेंगे और बहुत सिंपल तरीके में आज इन्हें सीखने वाले हो। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन है, धावन सोडा बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। धावन सोडा बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए, ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब धावन सोडा के अणुसूत्र की बात करेंगे। अणुसूत्र क्या होता है? बड़ा सिंपल अणुसूत्र है, आप इसे पढ़ते आ रहे हो। Na2CO3 × 10H2, ये इसका अणुसूत्र होता है। अब हम इसका रासायनिक नाम लेंगे। आपको इसका रासायनिक नाम इसका अणुसूत्र से पता लग रहा हो क्या इसका अणुसूत्र है, क्या नाम है इसका। अब ये देखिए क्या होता है, सोडियम, और ये क्या होता है, कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। बड़ा सिंपल हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। अरे आगे लिखना चाहते हो तो डेका, और ये H2O के लिए क्या लगा सकते हैं हम, हाइड्रेट। तो आगे हम इसमें लिख सकते हैं डेका हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। आप यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी कोई गलती नहीं, यानी तब भी ये सही रहे ऐसा। अब इसके बनाने की विधि लेंगे। बहुत सिंपल मेथड है बनाने की विधि का इसका। तो देखिए बनाने की विधि में क्या करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करेंगे, जिससे सोडियम कार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया। अब इसके विलयन में क्या प्रवाहित कर देंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित कर देंगे। ये प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का विलयन प्राप्त होता है। अब Na के दो आगे, अब इधर तो Na का एक ही है, बराबर भी तो करना है, तो इसमें 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, Na के बराबर हो गए इस तरह से। अब ये H के रह गए, क्योंकि इधर तो H नहीं है, H के 2 रह गए और ऑक्सीजन का 1 रह गया, यानी जल का अणु बाहर निकल गए H2O। अब ये सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हुआ है। अब हम इसका वाष्पन करा देंगे Na2CO3। वाष्पन मतलब वाष्प के साथ इसे प्रवाहित कर देंगे, जल वाष्प के साथ इसे प्रवाहित कर देंगे, जिस पर 10 जल के अणु लेंगे। तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O, मतलब ये धावन सोडा बन गया। अब इसके गुण लेंगे। अगर गुण की बात करें, सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। ये कैसा होता है, सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय चूर्ण, और जल में घुलनशील होता है। अब उपयोग लेंगे इसके। तो देखिए उपयोग क्या होता है। कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और धावन सोडा इसका नाम है, तो कपड़े धोने में तो इसका यूज़ किया ही जाता है। तो आप इसे आसानी से समझिए। अब हम दूसरा लवण लेते हैं। दूसरा लवण आ गया हमारा, जो दूसरा क्वेश्चन है। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। क्या आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। अब हम इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब इसका अणुसूत्र लेंगे। अणुसूत्र क्या होता है भाई इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3, इसका अणुसूत्र होता है। अब रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम क्या बनेगा। अब इसके फॉर्मूले से आप देखकर मुझे बता सकते हो रासायनिक नाम क्या होगा इसका। इसका रासायनिक नाम बन गया सोडियम, और ये HCO3 क्या होता है, बाइकार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब ये देखिए बनाने की विधि लेंगे। बिना देरी के हम इसे बना भी देते हैं, किस तरह से बनाएंगे। तो अब बनाने की विधि आ गई। बनाने की विधि में अमोनिया के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करेंगे, जिससे अमोनिया बाइकार्बोनेट बनेगा। अब जो प्राप्त अमोनियम बाइकार्बोनेट होगा उसे नमक के साथ मिला देंगे, यानी सोडियम क्लोराइड के साथ मिला देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा।
अर्थात हम कह सकते हैं इसके बनाने में जो कच्चे पदार्थ का यूज किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। अमोनिया हो गया NH3। अब इसके जलीय विलयन में यानी H2O क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये प्रवाहित करने पर क्या बनेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट यानी NH4HCO3। ये बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना NH4HCO3, अब हम इसे क्या करेंगे, नमक के साथ प्रवाहित कर देंगे, इसके साथ मिला देंगे NaCl के साथ। अब ये NH4 पॉजिटिव होता है, CO3 नेगेटिव, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब सिंपल हो गया, इसके प्लस वाला इसके माइनस से भी क्रिया करेगा। जब अभी क्रिया करेगा तो ये बना देगा NaHCO3 और फिर प्लस, और इसके प्लस वाला इसके माइनस से भी क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा NH4Cl। तो अब आप ये देखोगे NaHCO3, यही तो बनाना था हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये बन गया। तो बड़ा सिंपल हो गया। अब आगे लेंगे हम इसके भी गुण लेंगे। गुण क्या होते हैं इसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण। नंबर 1 तो ये हो गया, यह क्या होता है, क्रिस्टलीय, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जल में कम घुलनशील होता है, जल में घुलता है लेकिन जल में क्या होता है, कम घुलनशील होता है, अल्पविला होता है। अब इसका उपयोग भी लेंगे। अब क्या उपयोग होता है, तो अब देखिए उपयोग भी इसके। एक तो इसका उपयोग होता है खाने के संरक्षण में, इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के भी काम आता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट लवण लेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उपयोग लिखिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या, सबसे पहला आप ये समझिए। अब आपने पीओपी का नाम तो सुना होगा भाई, उसी का तो पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब वही हम बनाने की विधि सीखेंगे और आपने देखा भी होगा उसे। अब सबसे पहला अणुसूत्र लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो देखिए अणुसूत्र क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र हो गया CaSO4 × ½ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र हो गया। अब इसके बनाने की विधि लेंगे। अच्छा, रासायनिक नाम हो गया इसका। अब आपका हो गया कि सर जी इसका रासायनिक नाम क्या होगा। अरे ये लो, इसका रासायनिक नाम भी बन गया। ये क्या होता है, कैल्शियम। तो यहां हम लिखेंगे कैल्शियम। और ये क्या होता है, सल्फेट। और ये बन रहा 1/2 यानी हेमी। और ये H2O क्या होता है, हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। अब हम क्या लेंगे, बनाने की विधि। तो देखिए हम इसे बना सकते हैं आसानी से। बनाने की विधि, जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक हम गर्म करेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4 और इनटू में क्या होता है 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसे 100 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर देंगे। अब बन गया क्या, इसमें बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। और प्लस में देखिए 2 अणु तो जल गए, तो यहाँ आधा तो इसके साथ रह गया। तो कितने रह गए, अब 1.5 अणु का मीन्स हो गया 3 के आधे अणु, 3/2 H2O। ये जल का अणु बाहर निकल गए इस तरह से। अब इसके उपयोग से पहले हम इसके गुण को डिस्कस करेंगे। यह भी क्या होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, सफेद रंग का पदार्थ होता है। दूसरा अब क्या हो गया इसका, अगर हम इसे जिप्सम को पीओपी में अगर पानी मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, जल मिलाकर इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, तो आप देखोगे कि वो जम जाता है, यानी कठोर पदार्थ में बदल जाता है। और वो कठोर पदार्थ क्या बनता है, फिर से जिप्सम बन जाता। इस क्रिया को हम कहते हैं पीओपी का जमना। अब इसको उपयोग आगे। अब उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग मूर्तियां बनाने में इसका यूज किया जाता है, खिलौने बनाने में यूज किया जाता है, और दीवार पर प्लास्टर करने में इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एक और,
ठीक है, तो यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। अब विरंजक चूर्ण, इसका अणुसूत्र लेंगे। अब अणुसूत्र क्या होगा भाई विरंजक चूर्ण का? ए लो, अभी पता लग गया आपको, इसमें CaOCl2 ये इसका अणुसूत्र हो गया। अब रासायनिक नाम भी तो होगा इसका कुछ सर जी, अणुसूत्र तो है, जब सबके हैं तो इसका भी होगा। ये लो भाई, रासायनिक नाम भी बताएंगे इसका विरंजक चूर्ण का। इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम, और ये होता ऑक्सी, और दो हैं तो डाइक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। तो बड़ा सिंपल हो गया रासायनिक नाम, हमें तो इसके सूत्रों से ही पता चल गया। अब सीखना हो गया ना आसान। अब ये देखो, बनाने की विधि लेंगे, बनाने की विधि। अब किस तरह से हम इसे बना सकते हैं, तो देखिए कैसे हम इसे बनाएंगे। अब बुझे चूने पर क्लोरीन Cl2 प्रवाहित कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा विरंजक चूर्ण, यानी कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। अब बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होता है? बुझे चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें क्या प्रोवाइड कर देंगे हम? क्लोरीन Cl2 प्रोवाइड कर देंगे। ये लो साफ सा लिख दें इसे, क्लोरीन Cl2 प्रोवाइड कर। तो ये प्रोवाइड करने पर क्या बन गया? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो गया CaOCl2। अब आप देखोगे तो HK रह गए, क्योंकि H तो नहीं आया इस फॉर्मूले में, मतलब दो तो क्या रह गए? HK, और ऑक्सीजन का एक और रह गया, क्योंकि एक आ गया, मतलब एक ऑक्सीजन का रह गया। तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? जल के अणु, यानी H2O। ये बन गया विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि आ गई। अब हम क्या लेंगे? इसके गुण लेंगे। अब गुण क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जल में कम घुलनशील होता है। अब इसके उपयोग भी आगे, अब देखो उपयोग क्या होते हैं इसके। इसका जो प्रमुख उपयोग होता है, एक तो इसका विरंजन में उपयोग किया जाता है, मतलब रंगीन पदार्थों को रंगहीन करने में इसका यूज किया जाता है। और दूसरा क्या होता है? मतलब विरंजक के रूप में इसका यूज किया, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, अपचायक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, और क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आप कहोगे क्लोरोफॉर्म क्या होता है? हालांकि आप इसे आगे पढ़ सकते हो। क्लोरोफॉर्म एक तरह से निश्चेतक पदार्थ होता है, मतलब बेहोशी अगर उसे सूंघा देंगे तो कोई भी आदमी उसे सूंघकर अधिक मात्रा में सूंघ लेगा तो क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा आसानी से। तो क्लोरोफॉर्म पदार्थ होता है। तो हमने बनाने की विधि और इसके उपयोग सीख लिए और इसके गुण सीख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा गया, जो इसका लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब बड़ा सिंपल हो गया, आज ही हम पढ़ लेंगे और मात्र 15-20 मिनट में ये सारे बनाने की विधि हम सीख जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। सोडियम क्लोराइड को लो, अणुसूत्र लेंगे सबसे पहले इसका अणुसूत्र। अब सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा? ये लो भाई, NaCl, ये इसका ये सोडियम हो गया और ये क्लोराइड हो गया। और रासायनिक नाम इसका मैं वो बोल रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड है ही है, ये इसका रासायनिक नाम होगा। अच्छा, इसका साधारण नाम और होता है। साधारण नाम क्या होता है? आप सभी जानते हो इसका साधारण नाम। इसका साधारण नाम है नमक। सुना सा लग रहा होगा आपको नमक ही। हाँ, ये वही नमक है जो घरों में यूज करते हैं। हाँ, ये सोडियम क्लोराइड वाला NaCl हो गया। अब इसके आगे बनाने की विधि तो बड़ा सिंपल तरीका है इसमें बनाने की विधि में। समुद्री पानी हो या झील का पानी हो, जिसे हम कह सकते हैं लवणीय जल, यानी लवणीय पानी हो गया। अब हम इसे खुले खेत में, ठीक है, अब उसमें के चारों ओर डॉल सी लगाकर, ठीक है, अब उसमें क्या कर देंगे? समुद्री पानी यानी लवणीय पानी को इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, बहुत सारा डाल देंगे वहां से।
तो अब जब उस पर धूप लगेगी उस पानी पर तो जल तो हो जाएगा वाष्पित, मतलब जल के अणु तो उसमें से बाहर निकल जाएंगे और एक सूखा पाउडर बन जाएगा जो क्या होगा, नमक NaCl शेष रह जाएगा। हालांकि उसमें और भी होते हैं पदार्थ, और भी लवण होते हैं, लेकिन आगे उसमें अधिकांश मात्रा में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो इस तरह से हमने इसके बनाने की विधि सीखी है। तो अब इसके गुण आगे, गुण क्या होता है आप सभी ने देखा है इसका गुण, ठीक है। एक तो इसका स्वाद क्या होता है, नमकीन यानी तीखा होता है इसका स्वाद, ठीक है। दूसरा क्या होता है, चटकीला स्वाद होता है ना, नमकीन कहता है कि इसका स्वाद नमकीन होता है। दूसरा जो इसका गुण होता है कि सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। देखा नहीं आपने वाटर नमक कैसा होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अब उपयोग लेंगे, एक तो खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग तो किया ही जाता है, अरे घरों में खाना बनाते हैं तो उपयोग होता है। मांस मछली मीट को सड़ने से बचाने में इसका यूज किया जाता है, ये इसके प्रमुख उपयोग है। इसी तरह से इसका यूज किया जाता है, हमने पीछे क्या बनाया था अभी, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग के पन्ने पलटो, हमने बनाया था सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट में जो कच्चा पदार्थ यूज किया गया था सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो एक उपयोग है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, साफ साफ लिखने हैं, ताकि आगे आपके लिए फायदा पहुंचा सके इसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।